सबसे पहले तो अब तमाम प्रेस वालों का बहुत बहुत मेरे पास अल्फाज नहीं शुक्रिया अदा करने के लिए। उसकी वजह ये है कि सिर्फ औरंगाबाद में नहीं, महाराष्ट्र में भी नहीं, आपने जो इतने ज़ोरदार तरीके से इसको रिलीज़ किया है, पूरे हिंदुस्तान से ख़ास तौर से दिल्ली, लखनऊ, फैज़ाबाद, अलग अलग जगह से मेरे को फ़ोन आ रहे हैं कि शब्बीर भाई आप हमारे पास आइए, सब ज़रूरत आज दिल्ली को है, उत्तर प्रदेश को है, हमारे पास भी इससे ज़्यादा प्रॉपर्टी है और औक़ाफ़ के लिए कोई काम नहीं कर रहा है। वजह यही थी कि आप माध्यम थे, यानी इसका मतलब साबित हो गया है कि जो प्रेस वालों को कहा जाता है कि ये चौथा स्तंभ है सबसे बड़ा, इसकी वजह से एक जागृति पैदा होती है, मालूमात होती है। तो ये महाराष्ट्र में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में ये बात हो गई है और वहाँ से मुझको फ़ोन आ रहे हैं। उसके अलावा भी जब जिस बोर्ड के बारे में हमने बात की थी और आपने बहुत ही स्पष्ट तरीके से उसको छापा, बोर्ड वाले घबर गए। घबरने के बाद उन्होंने सीईओ को ऑर्डर किया उसी दिन कि भाई आईजी को बोलो, कमिश्नर को बोलो, पुलिस फोर्स बुलाओ, शब्बीर अंसारी ऐसा है, वो रुकने वाला आदमी नहीं है। वो जैसे ही आपका क्लिप गया वो सब के सब घबर गए और उस तरीके से उन्होंने पूरी तरीके से पुलिस फोर्स को बुलाने की कोशिश की गई। पुलिस डिपार्टमेंट से मेरे को फ़ोन आने लग गए कि भाई आपने हमको बताया नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया है, ऐसा क्या है। यहाँ औरंगाबाद कमिश्नर ऑफिस से भी आया, डिपार्टमेंट से मेरे को फ़ोन आए कि भाई ये जो आपने इतने बड़ी कॉन्फ्रेंस ली है और उसमें आपने जो कहा है कि जो चेयरमैन है वजाहत मिर्ज़ा, उसके मुंह को आप कालिक लगाएंगे, वो जहाँ कहाँ मिलेंगे और मेम्बरान के घरों पर बाजे बजाएंगे और धरना देंगे। तो ये बात बिल्कुल ऐसी जैसा बिजली की तरह, जैसा बिजली कड़कती है ऐसी ही ये बात में कड़की। और इन लोगों ने उसी दिन जो मैंने 4 बातें की थी वो चारों की चारों, एक तो था उनके एजेंडा में, मैं उस दिन बता रहा था, और 3 इमीडिएटली सीईओ को बोले कि इमीडिएटली आप ये जो भी है शब्बीर अंसारी ने जो बात की है, क्योंकि सब मेंबरों के पास वो सारी और ये क्लिप गई थी, उन्होंने बोला आज के आज उन वक्फ ऑफिसरों को बुलाइए और ये क्या मैटर से इनको बुला करके दीजिए। और वो हो गए हैं और अल्लाह के फजल करम से वो प्रोसेस में है। अभी मेरे को 3 बार सीईओ साहब ने वही कहा कि शब्बीर भाई आपके जो मैटर्स हैं पूरे और बहुत सही है, आपने जो कहा था, मतलब मैं 1998 से ये प्रॉपर्टी बिक रही उसके बारे में कह रहा था और दूसरी बातों में कह रहा था। आप लोगों को एहसास ही नहीं, ना बोर्ड को एहसास था। इसके लिए मुझे मजबूरन बोर्ड के मीटिंग से 1 दिन पहले लेना पड़ा और ये बताना पड़ा कि अगरचे अब भी हम 8 साल से मुसलसिल आपका ताक़ुब कर रहे हैं, आपको बोल रहे हैं, आपको समझा रहे नहीं है, तो आखिरकार हमको ये स्टेप लेना पड़ा और उस स्टेप को हमको कहना पड़ रहा है। तो उन्होंने कहा नहीं हम कर रहे हैं। और उसके अलावा भी जितने दूसरे और मसाइल थे और लोगों को मालूम पड़ रहा है, तो उन लोगों ने कहा है और बोर्ड अब थोड़ा सा हरकत में आ गया है। उसका सारा श्रेय वो जो है वो आपको जाता है, आप लोगों को जाता है कि हमने काम अगर जो बताते नहीं और ये डिक्लेयर नहीं होता तो इतने ज़ोरों में बोर्ड हरकत में भी नहीं आता और काम नहीं होता। आज नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लोग बोल रहे हैं। इसके लिए मैं आपका तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मोइन भाई को बोला, मैं बोला मोइन भाई ज़रा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं और वो सब लोगों को बुलाइए, मुझे उनसे मिलना भी है, उनसे बात भी करना, उनका शुक्रिया भी अदा करना है कि वाकई में आपकी वजह से जो कुछ मसाइल थे जो सालों गिनती से पड़े हुए थे वो हो रहे हैं। ये आपकी कामयाबी है, ये प्रेस की कामयाबी है, ये तहरीक औक़ाफ़ की कामयाबी है। इसके लिए और कल बोला और बीमार हो गया, मगर अल्लाह ने फिर वापस खड़ा किया और फिर आज आपके सामने हाजिर हूँ। आज डिपार्टमेंट से मेरे को फ़ोन आए कि भाई ये जो आपने इतने बड़ी कॉन्फ्रेंस ली है और उसमें आपने जो कहा है कि जो चेयरमैन है वजाहत मिर्ज़ा, उसके मुंह को आप कालिक लगाएंगे, वो जहाँ कहाँ मिलेंगे और मेम्बरान के घरों पर बाजे बजाएंगे और धरना देंगे। तो ये बात बिल्कुल ऐसी जैसा बिजली की तरह, जैसा बिजली कड़कती है ऐसी ही ये बात में कड़की। और इन लोगों ने उसी दिन जो मैंने 4 बातें की थी वो चारों की चारों, एक तो था उनके एजेंडा में, मैं उस दिन बता रहा था, और 3 इमीडिएटली सीईओ को बोले कि इमीडिएटली आप ये जो भी है शब्बीर अंसारी ने जो बात की है, क्योंकि सब मेंबरों के पास वो सारी और ये क्लिप गई थी,
उन्होंने बोला आज के आज उन वक्फ ऑफिसरों को बुलाइए और ये क्या मैटर्स है इनको बुला करके दीजिए, और वो हो गए हैं और अल्लाह के फजल करम से वो प्रोसेस में है। अभी मेरे को 3 बार सीओ साहब ने वही कहा कि शब्बीर भाई आपके जो मैटर्स हैं पूरे और बहुत सही है, आपने जो कहा था, मतलब मैं 1998 से ये प्रॉपर्टी बिक रही उसके बारे में कह रहा था और दूसरी बातों में कह रहा था, आप लोगों को एहसास ही नहीं, ना बोर्ड को एहसास था। इसके लिए मुझे मजबूरन बोर्ड के मीटिंग से 1 दिन पहले लेना पड़ा और ये बताना पड़ा कि अगरचे अब भी हम 8 साल से मुसलसिल आपका ताक़ुब कर रहे हैं, आपको बोल रहे हैं, आपको समझा रहे नहीं है, तो आखिरकार हमको ये स्टेप लेना पड़ा और उस स्टेप को हमको कहना पड़ रहा है। तो उन्होंने कहा नहीं हम कर रहे हैं, और उसके अलावा भी जितने दूसरे और मसाइल थे और लोगों को मालूम पड़ रहा है, तो उन लोगों ने कहा है और बोर्ड अब थोड़ा सा हरकत में आ गया है। उसका सारा श्रेय वो जो है वो आपको जाता है, आप लोगों को जाता है कि हमने काम अगर आप अगरचे बताते नहीं और ये डिक्लेयर नहीं होता तो इतने ज़ोरों में बोर्ड हरकत में भी नहीं आता और काम नहीं होता। आज नहीं पूरे हिंदुस्तान के लोग बोल रहे हैं। इसके लिए मैं आपका तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मोइन भाई को बोला, मैं बोला मोइन भाई ज़रा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं और वो सब लोगों को बुलाइए, मुझे उनसे मिलना भी है, उनसे बात भी करना, उनका शुक्रिया भी अदा करना है कि वाकई में आपकी वजह से जो कुछ मसाइल थे जो सालों गिनती से पड़े हुए थे वो हो रहे हैं। ये आपकी कामयाबी है, ये प्रेस की कामयाबी है, ये तहरीक औक़ाफ़ की कामयाबी है। इसके लिए और कल बोला और बीमार हो गया, मगर अल्लाह ने फिर वापस खड़ा किया और फिर आज आपके सामने हाजिर हूँ। आज डिपार्टमेंट से मेरे को फ़ोन आए कि भाई ये जो आपने इतने बड़ी कॉन्फ्रेंस ली और उसमें आपने जो कहा है कि जो चेयरमैन है वजाहत मिर्ज़ा उसके मुंह को आप कालिक लगाएंगे, वो जहाँ कहाँ मिलेंगे और मेम्बरान के घरों पर बाजे बजाएंगे और धरना देंगे, तो ये बात बिल्कुल ऐसी जैसा बिजली की तरह, जैसा बिजली कड़कती है ऐसी ही ये बात में कड़की। और इन लोगों ने उसी दिन जो मैंने 4 बातें की थी वो चारों की चारों, एक तो था उनके एजेंडा में, मैं उस दिन बता रहा था, और 3 इमीडिएटली सीओ को बोले कि इमीडिएटली आप ये जो भी है शब्बीर अंसारी ने जो बात की है, क्योंकि सब मेंबरों के पास वो सारी और ये क्लिप गई थी, उन्होंने बोला आज के आज उन वक्फ ऑफिसरों को बुलाइए और ये क्या मैटर्स है इनको बुला करके दीजिए, और वो हो गए हैं और अल्लाह के फजल करम से वो प्रोसेस में है। अभी मेरे को 3 बार सीओ साहब ने वही कहा कि शब्बीर भाई आपके जो मैटर्स हैं पूरे और बहुत सही है, आपने जो कहा था, मतलब मैं 1998 से ये प्रॉपर्टी बिक रही उसके बारे में कह रहा था और दूसरी बातों में कह रहा था, आप लोगों को एहसास ही नहीं, ना बोर्ड को एहसास था। इसके लिए मुझे मजबूरन बोर्ड के मीटिंग से 1 दिन पहले लेना पड़ा और ये बताना पड़ा कि अगरचे अब भी हम 8 साल से मुसलसिल आपका ताक़ुब कर रहे हैं, आपको बोल रहे हैं, आपको समझा रहे नहीं है, तो आखिरकार हमको ये स्टेप लेना पड़ा और उस स्टेप को हमको कहना पड़ रहा है। तो उन्होंने कहा नहीं हम कर रहे हैं, और उसके अलावा भी जितने दूसरे और मसाइल थे और लोगों को मालूम पड़ रहा है, तो उन लोगों ने कहा है और बोर्ड अब थोड़ा सा हरकत में आ गया है। उसका सारा श्रेय वो जो है वो आपको जाता है, आप लोगों को जाता है कि हमने काम अगर आप अगरचे बताते नहीं और ये डिक्लेयर नहीं होता तो इतने ज़ोरों में बोर्ड हरकत में भी नहीं आता और काम नहीं होता। आज नहीं पूरे हिंदुस्तान के लोग बोल रहे हैं। इसके लिए मैं आपका तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मोइन भाई को बोला, मैं बोला मोइन भाई ज़रा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं और वो सब लोगों को बुलाइए, मुझे उनसे मिलना भी है, उनसे बात भी करना, उनका शुक्रिया भी अदा करना है कि वाकई में आपकी वजह से जो कुछ मसाइल थे जो सालों गिनती से पड़े हुए थे वो हो रहे हैं। ये आपकी कामयाबी है, ये प्रेस की कामयाबी है, ये तहरीक औक़ाफ़ की कामयाबी है। इसके लिए और कल बोला और बीमार हो गया, मगर अल्लाह ने फिर वापस खड़ा किया और फिर आज आपके सामने हाजिर हूँ। आज मसाइल बहुत हैं, ये आप जो बता रहे हैं कि औक़ाफ़ के पास में सबसे पहली बात यह है कि लोग ही नहीं है काम करने वाले। ये जो औरंगाबाद के ही किराए की बातें नहीं है, महाराष्ट्र में मैं समझता हूँ औरंगाबाद में कम से 2-3 करोड़ से ज़्यादा के किराए थके हुए हैं। ये हमको भी पता है, उनको भी मालूम है, मगर वो लोग ले जाके दे रहे हैं, वो लेने के लिए तैयार है, उनके पास आदमी नहीं है। मुझे बताते कर रहे ये हमने रखा था कि 813 लोगों की भर्ती करेंगे। इसके ऊपर भी इंशाअल्लाह ताला तहरीक औक़ाफ़ बहुत ये जल्द से जल्द काम करने वाली है। गवर्नर ने बड़े गौर से हमारी बात को सुना और सुनने के बाद गवर्नर ने
उनको चीफ मिनिस्टर को, गवर्नमेंट को डायरेक्शन दिया है कि तहरीक औकाफ ने इस तरीके की शिकायतें हमारे पास कि गवर्नर ऐसा देता नहीं, बाज़ाब्ता उसके प्रूफ है, मेरे पास उसके लेटर है, गवर्नमेंट ने मुझे भी लेटर दिया है। देवेंद्र फडणवीस साहब थे, उनके पास गए, उनसे कहा कि साहब देखिए हर 10 साल में सर्वे होता है, मगर हमारे पास वक्फ बोर्ड में सर्वे नहीं हुआ। 2002 में हुआ था, 2010 में जब दूसरे सर्वे के ऑर्डर्स निकले तो उसको ये बोल करके रोक दिया गया कि 10 साल नहीं हुए। 2012 में गवर्नमेंट को करना चाहिए था, कर रहे हैं कि दूसरा सर्वे किया जाए। इसके लिए हम आपके पास आए हैं और आपसे गुजारिश करते हैं, आपसे विनती करते हैं, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जो पहला सर्वे हुआ है वो हमारा सही सर्वे नहीं हुआ है। अब हम जो दूसरा सर्वे करने जा रहे हैं जो होगा तो वो, और ऑर्डर करने के बाद उन्होंने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को ऑर्डर नहीं किया, बुलाया कि शब्बीर अंसारी ये बात कह रहे हैं, इमीडिएटली आप ये दूसरे सर्वे को शुरू कीजिए। ये आज भी लोगों को पता ही नहीं है, हमारे लीडरों को भी नहीं मालूम, ना बोर्ड के मेंबरों को मालूम, ना हमारे मिनिस्टरों को मालूम है। 2016 में उस वक्त के जो हमारे अक़लियती उमूर के मिनिस्टर थे एकनाथ राव जी खड़से, उन खड़से साहब को भी हमने जाके कहा, उन्होंने कहा मुख्यमंत्री का ऑर्डर है, उन्होंने पहला GR मैंने आपके पास दिया। जो पहला सर्वे हुआ था वो सही नहीं हुआ था और असल में हर 10 साल को सर्वे होना चाहिए, उसको एक ज़माना गुजर गया, सर्वे नहीं हो रहा था। हमने गवर्नमेंट को मजबूर किया और गवर्नमेंट तैयार हो गई, गवर्नमेंट ने उसके लिए पैसा भी मुख्तस किया है और डायरेक्शंस भी दी थी कि दूसरा सर्वे होना चाहिए, मगर हम बराबर उसका ताक़ुब कर रहे थे, उसका पीछा कर रहे थे, मगर जानबूझ करके हमको ऐसा लग रहा है कि ये दूसरा सर्वे होने नहीं दिया जा रहा है। वजह लगती है क्योंकि उनको लगता है कि अब ये प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। गवर्नमेंट के एकदम साफ वाज़े तरीके से जो डायरेक्शंस सेटलमेंट कमिश्नर, एडिशनल कलेक्टर गुना और परवनी को दिए है, उस पर काम नहीं हो रहा है। इसके लिए हमने तहरीक औकाफ ने सोचा कि अब ये यहाँ नहीं हो सकता है, इसके लिए हमको हाई कोर्ट में जाना होगा। इसके लिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। हाई कोर्ट